जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर आर्मी की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो पूछी गई है लद्दाख स्क्वाड यानी कि आर्मी जनरल ड्यूटी यानी कि आर्मी जीडी का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें पूरे 50 पेपर है, क्वेश्चन है, ठीक है। 50 को एकदम डिटेल में सॉल्व किया गया है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको पता लग जाने वाला है कि लद्दाख में किस प्रकार का पेपर पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडियन आर्मी की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे लद्दाख के जीडी प्रश्न में। तो सबसे पहले पेपर के बारे में जान लेते हैं। 100 नंबर का दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि पेपर होता है 60 मिनट यानी 1 घंटे आप लोग को दिए जाते हैं और कम से कम आपको 35 मार्क ले आने हैं, ठीक है। देखिए एकदम ऊपर लिख दिया गया है क्योंकि ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसको आप पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाए उनका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको वो प्रश्न जिंदगी भर के लिए याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, ठीक है। अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, महानदी या फिर गोदावरी, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता है कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी, ठीक है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्या? शिक्षक दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। यदि पेपर में पूछता है तो आप फटाक से इसका राइट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखिए और जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, ठीक है। और आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये चारों तो भारत के सबसे बड़े शहर हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा शहर कौन है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा जो शहर है वो है मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि मुंबई की आबादी 12 करोड़ है, ठीक है। यानी कि मुंबई भारत का पहला सबसे बड़ा शहर है। और दूसरे बड़ा शहर पे कौन है दोस्तों? तो दिल्ली है, और तीसरे पे बेंगलोर और चौथे पे कोलकाता, ठीक है। तो तीनों शहर आप नोट कर लीजिए कि पहले पे मुंबई, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे बेंगलोर और चौथे पे कोलकाता, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूजन काफी दूर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, पंछियों के लिए प्रसिद्ध है या फिर गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघ एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका ऑप्शन नंबर एकदम सी एकदम राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है, ठीक है। हम बाइक को चला के जाते हैं तो रेड होता है कलर, तो वो क्या दर्शाता है? तेज चलो, चलो, धीरे चलो या फिर रुको। तो ठीक है, सभी लोग को पता है कि लाल बत्ती का मतलब होता है रुको, ठीक है। और हरी बत्ती का मतलब होता है कि चलो, और येलो बत्ती का मतलब होता है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि देविका रानी, ठीक है। जिन बच्चों को पता था वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं पता था वो जान लें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी देविका रानी, और यह एक अभिनेत्री थी यानी कि हीरोइन थी, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पंछी दोस्तों हमेशा से शुतुरमुर्ग ही रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। पूछेगा विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, तो आप बताएंगे हिमिंग बर्ड, ठीक है। हिमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी पक्षी है और विश्व का सबसे बड़ी पक्षी है शुतुर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजा अशोक के अंतिम युद्ध कौन सा किया था, ठीक है। पहले ऑप्शन पे है कलिंग का युद्ध, दूसरे पे है कालीकट का युद्ध, तीसरे पे है पानीपत का युद्ध और चौथे पे है प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा अशोक का पहला और अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध ही था। पूछेगा कि अशोक का पहला युद्ध कौन सा था, तो कलिंग का, और अंतिम युद्ध कौन सा था, तो कलिंग का, ठीक है। क्योंकि इस युद्ध को लड़ने के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और आखिरी युद्ध कलिंग का युद्ध था राजा अशोक का, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे,
ठीक है दोस्तों, पहले ऑप्शन पे है सी गोपालाचारी, दूसरे पे है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथे पे है ए होम यूहू। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ओ यूहूम। ठीक है, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन को जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन फटाक से जान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों की धार्मिक किताब भागवत गीता किसने लिखी थी। तो पहले ऑप्शन पे है कालिदास, दूसरे पे वेद व्यास, तीसरे पे वाल्मीकि और चौथे पे सूरदास। ठीक है, तो राइट आंसर आप फटाक से बना लेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि वेद व्यास। ठीक है, तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराष्ट्रपति को, यानी भारत का राष्ट्रपति को अपने यदि त्याग पत्र देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों की अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले भारतीय हैं। पहले ऑप्शन पे राकेश शर्मा, दूसरे पे रवि वर्मा, तीसरे पे रवि कुमार। ठीक है, और चौथे पे राकेश वर्मा। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आप राइट आंसर हमेशा से आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राकेश शर्मा, ना कि राकेश वर्मा। ठीक है, शर्मा वर्मा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शर्मा ही राइट आंसर होगा। ठीक, हमारा अगला है दोस्तों की, तो चलिए दोस्तों फटाक से अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न के तमके का डिजाइन खाली स्थान के पत्ते के समान है, यानी भारत जो रत्न होता है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, उसका डिजाइन किस प्रकार का होता है। चंदन जैसा होता है, केले जैसा होता है, बरगद जैसा होता है, या पीपल के पत्तों जैसा होता है। ठीक, तो राइट आंसर बनाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि पीपल की पत्ते की तरह होता है भारत रत्न। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों की प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है। पहले पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा और चौथे पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 15 में से आप राइट आंसर बताइए कि सर हम 15 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दोस्तों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और जानिए कि लद्दाख में इस प्रकार का पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला सेक्शन शुरू करते हैं। तो अगला सेक्शन है दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान का। ठीक है, तो जानेंगे कि सामान्य विज्ञान का पेपर किस प्रकार से पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिजली का हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों जो धातु होती है वो होता है न्यूक्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। यदि आप हमारी क्लास रेगुलर लेते हैं तो आपको इसका राइट आंसर एकदम से पता होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जब नीले लिटमस पेपर को एथिलिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड, यानी कि यदि आप नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखते हैं तो उसका रंग हो जाता है लाल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको राइट आंसर ए को ही देना है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है, यानी हवा में दोस्तों ध्वनि की गति कितनी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ध्वनि ट्रेवल करती है हवा में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जानते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो फटाक से आंसर दे देंगे दोस्तों कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम होता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहले ऑप्शन पे H2O, KCl, CF, फिर NaCl। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NaCl होता है साधारण नमक यानी का सूत्र। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे है कंप्यूटर, दूसरे पे है बल्ब, तीसरे पे है रेडियो, चौथे पे है टेलीविजन। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बनाने के हिसाब से तो राइट आंसर यही होगा दोस्तों, बल्ब। ठीक है, बाकी यदि क्वेश्चन गलत होता है तो आप सभी लोग को एक एक नंबर इस पे से जरूर मिलेगा। ठीक है, यदि किसी बच्चों को राइट आंसर कहीं से पता चलता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला जैसे हो गया है, लेकिन हम पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 32 फ़ारेनहाइट खाली स्थान के बराबर होता है, 24 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिन बच्चों को पता तो वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि शीतल पेय, ठीक है, में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है।
ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जाके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। लेकिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO2 भरी जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ध्वनि की चाल खाली स्थान में मापी जाती है, यानी ध्वनि की चाल किसमें नापी जाती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेसिबल में ध्वनि की चाल नापी जाती है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड गति का मात्रक होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड गति का मात्रक होता है, ना कि ध्वनि की चाल का मात्रक होता है। ध्वनि की चाल नापी जाती है डेसिबल में। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक गैस से क्या मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, यानी आप ऑप्शन नंबर सी को फटाक से एकदम राइट कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर में विटामिन सी की कमी होने से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन सी की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन पे है घेगा, दूसरे पे है रतौंधी, तीसरे पे है श्री और चौथे पे है पेंगुआ। ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी पर मानव सबसे पहले प्रयोग में की गई धातु कौन सी थी? यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? पहले ऑप्शन पे लोहा, एल्युमिनियम, सोना या फिर तांबा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबे का प्रयोग सबसे पहले धरती पे किया गया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगियों की आंखों का रंग क्या हो जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपके आसपास जरूर पीलिया रोगी एक आध दो को दिखे होंगे। ठीक है। तो आपको बताना है कि पीलिया रोग में लोगों की आंखों किस रंग की हो जाती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीली हो जाती है। जब यदि आप किसी को पीलिया रोग होता है तो उनकी आंखें और पूरा शरीर हल्का हल्का पीला नजर आने लगता है। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ठीक है दोस्तों, तो पहले ऑप्शन पे है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी कि हवा में 21% ऑक्सीजन उपलब्ध है। ठीक है, पूरे धरती पर 21% हवा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे पेपर समाप्त होता है क्योंकि आपने 30 पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जीके के, ठीक है, और जीएस के। तो आपको बताना है दोस्तों कि आपने इतने में से कितने पेपर का एकदम सही सही आंसर दिया है। ठीक है, यदि आपने 25 का आंसर दे दिया है तो वेरी गुड, आपको आर्मी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप 25 और 20 के बीच में आंसर दिए हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। आपका मैथ का भी सेक्शन है, आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका जरूर 100% सिलेक्शन होकर रहेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आते हैं तो इस वीडियो को अपने दो दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए।